हेलो डियर लिसनर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी का नाम है कुली। मुन्नू अपने पैतृक गांव बिलासपुर के स्कूल में कक्षा 5 में पढ़ने वाला 14 वर्ष का बालक है। उसका बचपन ब्यास नदी के किनारे कांगड़ा की पहाड़ियों के स्वर्णिम वातावरण में व्यतीत हो रहा था। वह गांव के बच्चों के साथ मौज करता है और उनका नेता है, परंतु यह मनोरंजक स्वर्णिम जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि उन्हीं दिनों में उसे अपने चाचा दयाराम के साथ शहर जाना पड़ता है। शहर गांव से लगभग 10 मील दूर है। उनके चाचा एवं चाची यह समझते हैं कि मुन्नू अब बड़ा हो गया है, अतः उसे अपनी जीविका स्वयं कमाना शुरू कर देना चाहिए। उसकी चाची घर आने के लिए उस पर चिल्लाती हैं और उसके साथ श्यामनगर चलने को तैयार होने के लिए कहती हैं। मुन्नू एक अनाथ है। उसके पिता क्षोभ एवं दुख के कारण मर गए थे, क्योंकि वह जमींदार से उधार लिए धन का ब्याज नहीं चुका पाए थे और इसलिए वह उनके जानवर ले गया था। उसकी माता ने उसे तथा उसके चाचा दयाराम, जो उस समय बालक था, को पालने के लिए बहुत मेहनत की थी। मुन्नू यह कभी भी नहीं भूल सका कि उसके पिता ने कितने कष्ट उठाए थे और उसकी माता ने दिनों दिन मेहनत की थी, जब तक वह उसे अनाथ छोड़कर मर नहीं गई। वह यह भी जानता था कि उसके पिता की मृत्यु धीरे धीरे कड़वाहट और निराशा में हुई थी और वह उसकी माता को बिना एक पैसे के एक छोटे से बच्चे तथा देवर को पालने के लिए छोड़ गए थे। इन सब दुखपूर्ण स्मृतियों तथा चाचा चाची के दुर्व्यवहार के होते हुए भी वह प्रसन्न एवं संतुष्ट था, यद्यपि वह उसे बोझ मानते थे। इस अध्याय के आरंभ में मुन्नू अपने चाचा के साथ श्यामनगर की एक सड़क पर जा रहा है। 10 मील चलने के बाद मुन्नू बहुत थक जाता है और उसके पाँवों में फाफले पड़ जाते हैं। वह आगे नहीं चल पाता, अतः कुछ देर आराम करने के लिए बैठ जाता है। उसे लगता है जैसे उसके शरीर का सारा खून पसीना बनकर उड़ गया है, परंतु उसके चाचा उसे थोड़ी देर भी आराम नहीं करने देते, क्योंकि उन्हें डर है कि ऑफिस के लिए विलंब हो जाएगा। वह श्यामनगर के इम्पीरियल बैंक में चपरासी हैं। ठीक उसी समय उनके पास से एक बैलगाड़ी गुजरी और मुन्नू उसमें सवारी का आनंद लेना चाहता था, परंतु उसके चाचा ने उसे आज्ञा नहीं दी, क्योंकि गाड़ी वाला पैसा मांगेगा और उनके पास देने के लिए कोई पैसा नहीं था। अतः मुन्नू असहाय था और उसे अपने चाचा के साथ घसीटना पड़ा। जब कभी वह पीछे रह जाता था तो उसके चाचा उसे गालियाँ देते और जल्दी नहीं चला तो पिटाई करने की धमकी देने के लिए कहते थे। जब वह जा रहे थे तो मुन्नू चारों ओर आश्चर्यजनक चीज़ें देखता है। शहर में प्रवेश करने पर मुन्नू ने सुंदर घर और दुकानें देखी। उसने एक काला लोहे का वाहन देखा, जिसके पीछे कई छोटे छोटे घर जुड़े हुए उसके पीछे तेजी से दौड़ रहे थे। यह बहुत तेजी सीटी बजाता था, जिससे मुन्नू का दिल धड़कने लगता था। वह चाचा के पास दौड़कर गया और उससे पूछा, यह कौन सा जानवर है?
चाचा ने उत्तर दिया, यह रेलगाड़ी का इंजन है। मुन्नू मिठाई, खिलौने, गुब्बारे और अनेक चीज़ों की दुकानें देखकर बहुत उत्साहित था। वह आइसक्रीम का मज़ा लेना चाहता था, परंतु यह असंभव था। अंत में वह श्यामनगर के इम्पीरियल बैंक पहुँचे और दयाराम उसे उस लेखाकार बाबू नाथूराम के पास ले गया। उसे एक नौकर लड़के की बहुत आवश्यकता थी और मुन्नू को रहने खाने के अतिरिक्त 3 रुपये महीने के वेतन पर रख लिया गया। नाथूराम ने उसे अपनी बीवी उत्तम कौर के पास घर ले जाने के लिए कहा। अब मुन्नू को बीबी जी की देख रेख में रख दिया गया। वह कुछ खाना व आराम चाहता था, परंतु उसे सब्जी लेने के लिए बाजार भेज दिया गया। बीबी जी बहुत गुस्सैल थीं, उसे बहुत बुरी तरह गालियाँ देती थीं और मुन्नू बहुत डरा हुआ रहता था, क्योंकि वह बहुत थका हुआ था। वह रसोई के कोने में शाम को जल्दी ही सो गया। अगली सुबह वह उससे पहले उठा। उसने बड़ी उत्सुकता से घर में चारों ओर देखा, परंतु उसका दिल डर एवं आश्चर्य से धड़क रहा था। उसने एक कमरे में झाँका, परंतु फिर इस डर से पीछे हट गया कि कहीं उसे बीबी जी देख न लें। अब उसे निपटने की आवश्यकता प्रतीत हुई, परंतु उसे यह नहीं पता था कि पखाना कहाँ है और चारों ओर कहीं जगह भी दिखाई नहीं पड़ी। अतः वह रसोई के बाहर नाली पर निपटने बैठ गया। जब बीबी जी बाहर आई और मन्नू को वहाँ निपटते देखा तो बहुत शोर शराबा किया। मुन्नू की समझ में नहीं आया कि शहर में लोग निपटने के लिए कहाँ जाते हैं। वह दौड़कर घर के बाहर की दीवार की ओर भागा और वहाँ बैठ गया। वह मुश्किल से बैठा ही था कि बीबी जी के शोर की तेज आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। वह बुरी तरह डर गया कि कहीं वह आकर उसे देख न ले। बीबी जी चिल्ला रही थी कि इस गंदगी में उनका बहुत बड़ा अपमान होगा और अपमान की वजह से उन्हें बहुत बेइज्जती फील हुई। जिंदगी में पहली बार मुन्नू को खुले में निपटते हुए दिखाई पड़ने में बहुत शर्म महसूस हुई। अब तक सारा घर जाग गया था। सब मुन्नू को देखकर हंस रहे थे। बाबू नाथूराम ने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया और क्रोध में अपनी पत्नी से कहा कि उसे यह क्यों नहीं बताया गया कि शौचालय कहाँ है। मुन्नू गलियों के बीच नहा धोकर निपटता रहा। अब उसे ढेरों बर्तन साफ करने के लिए दिए गए और बीबी जी सुबह की चाय बनाने लगी। उसे यह कहा गया कि वह अपने हाथ सावधानी से धोए, परंतु उसने देखा कि वह स्वयं सफाई की चिंता नहीं करती। मुन्नू ने उसे चुपके से देखा और बीबी जी ने उसे देख लिया। उसने अंडे उबाले और वहीं पानी चाय के लिए रख दिया। इस घर में मुन्नू को हमेशा गालियाँ और श्राप मिलता था। केवल छोटा बाबू उसके प्रति कुछ प्रेम दिखाते थे। वह शीला एवं लीला दोनों लड़कियों का बंदर जैसी बच्चों के खेल में मनोरंजन करता था। जैसे ही बीबी जी ने शोर सुना, वह गालियों की बौछार करते हुए अंदर आई और उसे चुप कर दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल नौकर है और उसे अन्य बच्चों के साथ हंसने खेलने का अधिकार नहीं है। उसने मुन्नू को आदेश दिया, तुम्हारा स्थान रसोई में है। बीबी जी ने मुन्नू का जीवन नरक बना दिया,
क्योंकि चाहे उसकी गलती है अथवा नहीं, वह उसे हमेशा गालियाँ और श्राप देती थी। नाथूराम बीवी का गुलाम था और पूरी तरह असहाय था। मुन्नू को सुबह से शाम तक बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। वह गंदे कपड़े से बर्तन धोता था। छोटा बाबू उसके प्रति दयालु थे। वह घर में अनेकों चीज़ें देखकर मोहित हो जाता था, क्योंकि उसने इन्हें अपने जीवन में पहली बार देखा था। उसे यह समय बहुत अपमानित प्रतीत होता था, जब उसे घर में अछूत माना जाता था और बर्तन में खाना नहीं दिया जाता था। उसे हाथों पर ही खाना पड़ता था। एक दिन वह अपने चाचा के सामने रोया और बीबी जी के दुर्व्यवहार की शिकायत की। दयाराम ने उसे यह कहकर चुप करा दिया कि वह उनका नौकर है और वह जो कुछ कहते हैं उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। नाथूराम के घर में कभी कभी छोटा साहब मिठाई लाते थे और कुछ उसे भी मिल जाती थी। वह उसका आनंद से स्वाद लेता था। वह सोचता था कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो वह भी शानदार चमकीले कोट तथा कमीज पहनेगा। मुन्नू अब तक अपने छोटेपन के प्रति पूरी तरह संतुष्ट हो चुका था। उसने अपनी गुलामी स्वीकार कर ली थी। उसने अपने मन में यह निश्चय किया कि वह एक अच्छा नौकर बनेगा। बैंक के चीफ कैशियर मिस्टर इंग्लैंड के नाथूराम के घर आगमन पर मुन्नू से एक गंभीर गलती हो गई। नाथूराम ने एक बार उचित मौका मिलने पर मिस्टर इंग्लैंड को अपने घर खाना खाने और भारतीय भोजन के चखने के लिए आमंत्रित किया। बहुत मुश्किल से मिस्टर इंग्लैंड उसके साथ चाय पीने के लिए तैयार हुए और नाथूराम की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके आगमन के लिए बड़ी तैयारियां की गई और ड्राइंग रूम को विशेष रूप से झाड़ा पोछा गया। निश्चित दिनों और समय पर वे उसे लेने गए और बीबी जी ने पकौड़ियाँ तथा अन्य चीज़ें बनाईं। चलते समय मिस्टर इंग्लैंड यह आश्चर्य कर रहे थे कि नाथूराम का घर कैसा होगा। नाथूराम ने गली में सपाट छतों के पार अपने घर की ओर इशारा किया। उनके पीछे से लोगों के दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी। नाथूराम ने कहा, श्रीमान, मुसलमान बहुत कठोर पर्दा करते हैं और अपने को छिपाती हुई ये बाबू अफजल रहमान के घर की स्त्रियां हैं। मिस्टर इंग्लैंड चारों ओर देखकर बेचैनी से मुस्कुराए। डॉक्टर प्रेमचंद ने टोका, महोदय, देखकर आपका सर। मिस्टर इंग्लैंड बाबू नाथूराम की बैठक के तंग दरवाजे से टकराने से जरा सा बचे। कमरे में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले गणेश की मूर्ति देखी और उसे अधिक बेचैनी हुई। उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए प्रेमचंद ने उसे बताया कि वह पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाने की सोच रहा है और उससे विश्वविद्यालय के बारे में पूछा। मिस्टर इंग्लैंड ने कभी विश्वविद्यालय नहीं देखा था। बाबू नाथूराम ने उसे अपने परिवार के फोटो दिखाए और मुन्नू भी पीछे से उनके ऊपर झुककर देखने लगा। मिस्टर इंग्लैंड को बहुत परेशानी हुई, क्योंकि वह इन गंदे भारतीयों से दूषित नहीं होना चाहता था। उसने बच्चे को अपनी ओर घूरते हुए देखा। वह चाहता था कि सब कुछ जल्दी समाप्त हो जाए। उसे अब वहां आने पर खेद हुआ। वह जलपान लाया गया और साहब ने भारतीय मिठाइयाँ देखकर अपनी नाक सिकोड़ ली। उसने इस गर्मी में पकौड़ियाँ तथा अन्य
कोई चीज़ नहीं ली और नाथूराम को बहुत निराशा हुई। इसके अतिरिक्त वहाँ कांटे भी नहीं थे और उसे हाथ से खाने की आदत नहीं थी। बहुत कठिनाई से वह एक कप चाय पीने के लिए तैयार हुए। मुन्नू चाय की ट्रे लेकर बहुत जल्दी में अंदर गया और सारी ट्रे नीचे गिर गई। बीबी जी ने उसे बहुत बुरी तरह गालियाँ दी होती, परंतु डॉक्टर बाबू ने उसे अपने को नियंत्रित रखने की बात कहकर बचा लिया। वह अपने मेहमान के लिए एक साफ कप प्लेट में फिर से चाय लाए। मिस्टर इंग्लैंड ने कप से एक चुस्की ली और जाने के लिए खड़ा हो गया। वह गर्मी में पसीना पसीना हो रहा था। चाय बहुत गर्म थी और उसके होंठ तथा जीभ जल गए। जैसे ही वह जाने के लिए खड़ा हुआ, नाथूराम ने उससे क्षमा याचना की। श्रीमान, हमें बहुत निराशा हुई। मैं और मेरी पत्नी आशा करते हैं कि आप फिर से आएंगे। मिस्टर इंग्लैंड मुस्कुराए, फिर कठोरता दिखाई और चुपचाप चले गए। बाबू नाथूराम उनके पीछे गए। इस प्रकार चाय पार्टी असफल हो गई। अब बीबी जी ने इस अपमान और पार्टी की असफलता के लिए मुन्नू को गालियाँ दी। मुन्नू की यह बात समझ में नहीं आया कि वह हंसे या रोए। उसमें डर समा गया। बीबी जी रसोई में अपनी जगह से उछली और उसके चेहरे पर तेज तमाचा मार दिया। उसने पागलों की तरह उसे गालियाँ दी, परंतु प्रेमचंद ने उसे बचाते हुए प्रयत्न किया और कहा, उसे अकेला छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। बाबू नाथूराम भी बहुत तेज चिल्लाए, तुम्हारे रोने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और मुन्नू आंखों में भरे आंसू अंदर से निकल गए। जब मुन्नू ने इस व्यवहार की शिकायत अपने चाचा से की तो उसने भी उसे बुरी तरह गालियाँ दी और उसे दीवार की तरफ धक्का देकर मारा। मुन्नू बहुत बुरी तरह रोया। उस गरीब लड़के की दयापूर्ण आवाज़ का दयाराम पर कोई असर नहीं हुआ। पैसे के लालच ने उसे कठोर बना दिया था। उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने लड़के की ओर देखा और दहाड़ा, मुझे सच बताओ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ आवारागर्दी करते हो। मुन्नू में जवाब देने का साहस नहीं था और वह रोने लगा। दयाराम फिर चिल्लाया, अगर तुमने फिर से शिकायत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लड़के की ओर देखकर उसने फिर ठोकर मारी और उसे बाहर फेंक दिया। मुन्नू फिर बाबूजी के घर आ गया। उस दिन से मुन्नू अपने चाचा से भी घृणा करने लगा और उसने अपने चाचा तथा बीबी जी से दूर चले जाने का निश्चय किया। कुछ समय में ही जीवन के प्रति उसका उत्साह पुनः वापस आ गया। केवल बीबी जी तथा उसके चाचा ही उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करते थे, बल्कि बस्ती के दूसरे नौकर भी यही करते थे। एक दिन उन्होंने उसके सर में बहुत जोर से मार दिया। डॉक्टर प्रेमचंद ने उसके घाव की मरहम पट्टी की, परंतु उसे बहुत तेज बुखार आ गया। वह कई दिनों तक रसोई के कोने में अर्धमूर्छित पड़ा रहा। उसे कुछ अस्पष्ट याद था कि उसका चाचा उसे देखने आया था, परंतु वह अपने चाचा से घृणा करता था। शीला उसके प्रति बहुत अच्छी व निकट थी और इसी कारण वह शीला को
पसंद करता था। उसे उसकी ओर देखना भी अच्छा लगता था। वह सोचता था कि यदि उसके पास धन होता और बाबू उसका वेतन उसके चाचा दयाराम को नहीं देते तो वह भी पैसा बचा लेता और दूर भागकर मिठाई बेचने का काम करता। उसके चाचा ने एक बार उससे पैसा नहीं लेने के लिए सोचा और दूर सोचकर भी दूर दूर तक सोचकर भी उसने यह काम करने के लिए सोचा कि वह दूर जाकर मिठाई बेचेगा। पहली बार उसके मस्तिष्क में अपनी गरीबी और अमीर मालिकों के जैसे झलक दिखाई दी। अमीरी और गरीबी की समझ में अंतर समझ आया। इससे इस बात पर आश्चर्य होता था कि क्या सभी गरीब लोगों की मृत्यु उसके माता पिता की तरह ही होती है। शहर में गरीबों की अपेक्षा अमीरों की संख्या अधिक थी। मुन्नू अभी छोटा था, अतः वह आशावान था। उसने पुनः जीवन के प्रति शक्ति एवं उत्साह प्राप्त कर लिया। वह पहले की तरह हंसने, नाचने, दौड़ने, खेलने और प्रायः अपनी सीमाएं भूल जाता था। एक दिन उसने पहले की तरह शीला के मनोरंजन के लिए बंदर नृत्य किया। वह इस कला में पूरी तरह खो गया। शीला ने उसके कान खींचे और वह स्वाभाविक तथा जीवंत बनाने के लिए उससे बंदर की तरह शीला के गाल पर काट लिया। इसे उसकी वासना और जंगलीपन समझा गया। बहुत शोर शराबा हुआ और बीबी जी के मुंह से गालियों की बौछार फूट पड़ी। बाबू नाथूराम अंदर आए और उस निर्दोष बालक को छड़ी से बहुत मारा। वह क्षमा के लिए चिल्लाता रहा, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। मुन्नू ने अब घर से भाग जाने की ठान ली, जहां उसे सारे दिन मेहनत करनी पड़ती थी और अमानवीय व्यवहार सहन करना पड़ता था। वह उसी शाम घर से खिसक गया। अंत में वह एक ट्रेन तक पहुंचने में सफल हो गया। वह पसीने और धूल से सना हुआ सीट के नीचे लेटकर गर्मी और घुटन व्यतीत कर रहा था। जब ट्रेन चली और हवा आई तो उसे कुछ आराम महसूस हुआ। कहानी का पहला पार्ट ख़त्म हुआ। दूसरे पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में प्लीज़ मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।